देखिए यहां पर आप देख सकते हो कक्षा 10वीं गणित, कक्षा 10वीं की गणित प्रश्न बैंक, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने जो प्रश्न बैंक विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया है वही वाला प्रश्न बैंक 2022 अध्याय 7 वार्षिक परीक्षा आप लोग की जो होने वाली है 2022 में, ठीक है, 18 फरवरी से, ठीक है, वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड, ठीक है। यहां पर हम गणित का प्रश्न बैंक यहां पर हम सोल्व कर रहे हैं। अध्याय नंबर कौन सा? 7, और इसका पार्ट 2 है, मतलब भाग कौन सा है? ये भाग आपका क्या है? भाग 2 है। पार्ट 2 यानी भाग 2 है। तो यहां पर आप देख सकते हो प्रश्न 10 यहां पर हम हल करेंगे इसके पहले हमने कल कर चुके बहुत सारा। आज हम प्रश्न 10वां हल करेंगे। सवाल यहां पर हमारा कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष 2,3 ऋण 1,0 और 2,4 है, ठीक है। उस त्रिभुज को क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? हल करेंगे। एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है बिंदु x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 शीर्ष वाले। अगर त्रिभुज के शीर्ष क्या दिए हो? त्रिभुज का पहला शीर्ष x1, y1 हो, दूसरा x2, y2 हो और तीसरा x3, y3 हो, तो ये शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर त्रिभुज के शीर्ष क्या हो? x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का तरीका, होता है यही। अब लेकिन यहां पर हमारे बिंदु क्या दिए? हमारा पहला बिंदु है 2,3, दूसरा बिंदु है ऋण 1,0 और तीसरा बिंदु है 2,4। तो यहां पर हम लिखेंगे यदि बिंदु क्या हो? पहला बिंदु क्या हो? 2,3 हो, पहला बिंदु 2,3 हो और दूसरा बिंदु क्या है? ऋण 1,0 है, दूसरा ऋण 1,0 तथा तीसरा बिंदु क्या हो? 2,4 है, 2,4 हो। तो देखो पहला बिंदु क्या है? x1, y1, दूसरा बिंदु x2, y2 और तीसरा बिंदु x3, y3 दिया यहां पर आपका। तो x1 का मान यहां पर कितना है? 2 है, जहां x1 बराबर कितना है? 2 है। और बाद वाला मान किसका होता है? y1 का। y1 का मान कितना है? 3 है। इस बिंदु में देखेंगे तो x2 का मान कितना है? ऋण 1 है। x2 का मान कितना है? ऋण 1 है। और ये मान किसका है? y2 का। y2 का मान कितना है? 0 है। और ये मान किसका? x3 का और ये y3 का। x3 का मान कितना है? x3 का मान 2 है और y3 का मान कितना है? y3 का मान यहां पर कितना है? ऋण 4 है। ये मान यहां पर हमने क्या कर लिए हैं? निकाल लिए यहां पर हमने ये मान, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे? अब हम निकाल लेंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 का हो जाएगा यहां पर 1/2। x1 लिखा है, x1 का मान कितना है? x1 का मान 2 है। x1 का मान कितना रख देंगे? 2। y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है? y2 का मान 0 है, माइनस y3 का मान कितना है? ऋण 4 है, ऋण का 4 प्लस का हो जाएगा प्लस
x2 का मान कितना है, x2 का मान ऋण 1 है, x2 का मान ऋण 1 रख देंगे। अब y3 का मान कितना है, y3 का मान ऋण 4 है, माइनस y1 लिखा है, y1 का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना रख दोगे 3, प्लस x3 लिखा है, x3 का मान कितना है 2 है, y1 का मान कितना है, y1 का मान यहाँ पर 3 है, y1 का मान रख देंगे 3, माइनस y2 लिखा है, y2 का मान कितना है, y2 का मान 0 है, y2 का मान कितना रख दोगे 0 रख दोगे 0। चलो इसके बाद बराबर का हो जाएगा बराबर, 1/2 का हो जाएगा 1/2, कोष्टक में 2 का हो गया 2, कोष्टक में ऋण गुणित ऋण धन, 4 का बचा आपका 4, धन गुणित ऋण ऋण, 1 का बचा 1, ऋण 4 और ऋण 3 क्या हो जाएगा, ऋण का 7, धन का हो जाएगा धन, और 2 तिया कितना होता है 6 होता है। इसके बाद बराबर का हो जाएगा बराबर, 1/2 का हो जाएगा 1/2, 2 चौ 8, ऋण गुणित ऋण धन, 7 1 कम 7, धन 6 का हो जाएगा धन का 6, बराबर का बराबर, 1/2 का हो जाएगा 1/2, इसको जोड़ देंगे तो 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 8 कितने होंगे, 21, कितने होंगे 21, 21/2 इतने आ रहा आंसर। हाँ देखो वर्ग इकाई, 21/2 वर्ग इकाई, ये हो गया आपका आंसर। ये क्या निकल करके आ गया, हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल करके आ गया। इसको उतार लो। देखिए अब आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या है, अगला प्रश्न कौन से नंबर का प्रश्न हमारा, 11वें नंबर का प्रश्न। 11वें नंबर का प्रश्न यहां पर हमारा ये कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस त्रिभुज का, ऐसे त्रिभुज का, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष क्या दिए हैं, ऋण 5, ऋण 1, 3, ऋण 5 और 5, 2 है। इसके पहले हमने जो सवाल करे सेम वैसे करेंगे उसको भी। तो यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हो, यदि त्रिभुज का पहला शीर्ष x1, y1 हो, दूसरा शीर्ष x2, y2 हो और तीसरा शीर्ष x3, y3 हो, तो इस शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। इस प्रकार आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर सकते हो, निकाल करके लेके आ सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमारे शीर्ष क्या दिए हैं, हमारा पहला शीर्ष दिया ऋण 5, ऋण 1, पहला है ऋण 5, ऋण 1, दूसरा बिंदु क्या है 3, ऋण 5, 3, ऋण 5, और तीसरा यहां पर क्या है 5, 2 है। तीसरा शीर्ष हमारा 5, क्या है 2 है। कल की छुट्टी रहेगी है ना, ठीक है ना। अब चलो, अब मान किसे निकालोगे, पहला मान किसका होता है x1 y1, पहला शीर्ष x1 y1 है ना, तो पहला मान हो जाएगा x1 y1, दूसरा मान किसका होगा x2 y2 का, और तीसरा मान किसका होगा x3 y3 का। तीसरा मान यहां पर होगा तीसरा मान x3 y3 का। चलो x1 का मान कितना है ऋण 5 और y1 का मान कितना है ऋण 1, x2 का मान कितना है 3 और y2 का मान कितना है ऋण 5, x3 का मान कितना है 5 और y3 का मान कितना है 2 है। y3 का मान यहाँ पर कितना है 2 है। अब हम निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 1/2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट में x1 लिखा है, x1 का मान कितना है, x1 का मान ऋण 5 है, x1 का मान रख देंगे ऋण का 5, y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है, y2 का मान ऋण 5 है, माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान यहाँ पर 2 है, प्लस का हो जाएगा प्लस, x2 का मान कितना है, x2 का मान यहाँ पर 3 है, y3 का मान कितना है, y3 का मान 2 है, माइनस का माइनस, y1 का मान यहाँ पर कितना है ऋण का 1 है, धन का हो जाएगा धन, x3 का मान कितना है, x3 का मान यहाँ पर 5 है, y1 का मान कितना है, y1 का मान ऋण 1 है, y1 का मान हो जाएगा ऋण का 1, माइनस का माइनस, y2 का मान कितना है, y2 का मान ऋण 5 है, y2 का मान रख देंगे ऋण का 5, ठीक है, ये हो गया। अब बराबर का हो जाएगा बराबर,
1/2 का हो जाएगा 1/2। ऋण 5 का हो जाएगा ऋण का 5। ऋण 5 और ऋण 2, ऋण ऋण वाली संख्या जोड़ती चिन्ह काय का आता है? ऋण का। ऋण 5 और ऋण 2 हो जाएगा ऋण का 7। प्लस का हो जाएगा प्लस, 3 का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 2, ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन, 1 का हो जाएगा 1, प्लस का हो गया प्लस, 5 का हो गया 5, ऋण 1 का हो जाएगा ऋण का 1, ऋण गुणित ऋण धन, 5 का हो जाएगा 5। इसके बाद बराबर का बराबर, 1/2 का हो जाएगा 1/2। ऋण 5 का ऋण, देखो अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ये ऋण गुणित ऋण धन, 7×5 35, धन का हो गया धन, 3 का हो गया 3 गुणित 2 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 3, धन का हो गया धन, 5 का हो गया 5 गुणा, 5 में से 1 गया, 4 बचेगा। बराबर का बराबर, 1/2 का हो जाएगा 1/2, 35 का हो जाएगा 35 धन, 3 तिया 9 धन, 5 चौ 20 बराबर 1/2 का हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट का ब्रैकेट, और जोड़ देंगे 35 और 20 कितने होंगे? 35 और 10 45, और 45 और 10 55, 55 और 9 कितने जाएंगे? 64, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 वर्ग इतने आ रहा है। ये हो गया आपका आंसर। ये हमने निकाल करके लेके आ गए हमने इसका क्षेत्रफल। ठीक है, कितना आ जाएगा? 32 वर्ग इकाई यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। सवाल बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। क्या बोल रहा है प्रश्न? के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु कौन कौन से? पहला बिंदु ए 2,3, दूसरा बिंदु बी 4, के और तीसरा बिंदु सी 6,3 संरेखी है। अगर ये त्रिभुज के तीनों बिंदु अगर संरेखी नहीं है तो त्रिभुज बनेगा, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? क्षेत्रफल भी होगा। लेकिन अगर इस बिंदु को हम नीचे लेकर के आए और यहाँ पर टच कर दे, तीसरे बिंदु को अगर हम यहाँ पर लेकर के जाए तो एक सीधी रेखा बन जाएगी। पहला बिंदु जी हो गया, दूसरा बिंदु ऊपर ना होकर के एक ही रेखा पर हो जाए। अगर तीनों बिंदु संरेखी होंगे, अगर संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित होना। अगर तीनों बिंदु संरेखी होंगे, अगर तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ भी होगा क्या? नहीं होगा। इसमें त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल निकलेगा, लेकिन इस आकृति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि तीनों बिंदु कैसे है? संरेखी है। अगर तीनों बिंदु संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल करके आता है? 0 निकल करके आता है। कितना निकल करके आता है? 0 निकल करके आता है। अगर तीनों बिंदु संरेखी होते हैं, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आता है? 0 या फिर 0 निकल करके आता है। अगर तीनों बिंदु संरेखी होते हैं, तीनों बिंदु कैसे होते हैं? एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, तो त्रिभुज क्षेत्रफल कितना निकल करके आता है? 0 निकल करके आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि तीनों बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0 होगा। यहां पर हम हल करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे यदि बिंदु ए के का मान कितना है? यहां पर 2,3 और बिंदु बी का मान है 4, के तथा बिंदु सी का मान कितना है? बिंदु सी है 6,3 संरेखी हो। अगर तीनों बिंदु संरेखी हो, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0,
होता है। शून्य मतलब जीरो होता है। अगर तीनों बिंदु संरेखी हो, तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पर हो, तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? जीरो होता है, मतलब शून्य होता है। कितना होता है? शून्य या फिर जीरो होता है। क्या होता है शून्य या जीरो? त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है या फिर जीरो होता है? होता है शून्य या फिर जीरो। कब होता है शून्य या फिर जीरो? जब क्या होते हैं? तीनों बिंदु संरेखी होते हैं, फिर एक ही रेखा पर होते हैं। ठीक है। अब यहां पर हम लगा देंगे सूत्र। सूत्र शीर्ष शीर्ष पहला शीर्ष x1 कोमा y1, दूसरा x2 कोमा y2 और तीसरा x3 कोमा y3। शीर्ष x1 कोमा y1, x2 कोमा y2 और x3 कोमा y3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल शीर्ष x1 कोमा y1 कोमा x2 कोमा y2 और x3 कोमा y3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 x1, 1/2 x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इतना ही होता है। यही शीर्ष के दिए गए हो तो पहला शीर्ष क्या है? x1 y1, जहां पहला शीर्ष x1 होता है, x1 का मान कितना है? 2 और y1 का मान कितना है? 3। ये x2 का मान होता है, x2 का मान 4 और y2 का मान कितना है? k। x3 का मान 6 और y3 का मान कितना है यहाँ पर? ऋण का 3। ठीक है। और अगर ये तीनों के तीनों बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल करके आता है? शून्य या फिर जीरो निकल करके आता है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 बराबर 1/2 का हो जाएगा 1/2। x1 का मान कितना है? x1 का मान 2 है। y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है? y2 का मान k माइनस y3 का मान यहां पर कितना है? -3 प्लस का हो गया प्लस k x2 का मान यहां पर कितना है? 4 y3 माइनस y1, y3 का मान यहां पर कितना है? ऋण का 3 माइनस y1 का मान यहां पर कितना है? 3 है प्लस x3 का मान यहां पर 6 है और y1 का मान यहां पर 3 है माइनस y2 का मान यहां पर कितना है? k है। बराबर का देखो, बराबर किस तरफ 2 जो है वो बटे में, इस तरफ 0 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। 2 शून्य 0। यहाँ पर 2 का हो गया 2, k का हो गया k, ऋण गुणित ऋण धन 3 का हो जाएगा 3, धन 4 का धन का 4 गुणा ऋण 3 और ऋण 3 ऋण का 6 प्लस 6 प्लस का होगा प्लस 6 तिया 18, धन गुणित ऋण ऋण 6 इंटू k का हो जाएगा यहाँ पर 6k, 0 का 0 बराबर। अब यहाँ पर देखिए 2 का हो जाएगा 2, 2 इंटू k 2k प्लस का हो गया प्लस 2 तिया 6, धन गुणित ऋण ऋण 4 छिंग 6 चौ 24, धन का हो गया धन 18 का 18 माइनस 6k का हो गया माइनस 6k, 0 का 0, 6k ऋण का 2k धन का, 6k में से 2k का कितना बचेगा? 4k। बड़ी संख्या ऋण के चिन्ह का आएगा ऋण का। 18 और 6 कितने होंगे? 24, 24 में 24 गया 0 हो जाएगा 0। यहाँ से k का मान निकालोगे k बराबर 0 हो गया 0। इस तरफ ऋण 4 गुणा में है, इस तरफ ऋण 4 क्या में जाएगा? बटे में। 0 में किसी का भाग दो कितना आता है? 0। इतने यार आंसर। k का मान कितना जाएगा? 0। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः k बराबर 0 होगा और यही क्या जाएगा? आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। k का मान यहाँ पर हमारा कितना निकल के जाएगा? 0 निकल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला सवाल हमारा कह रहा है, प्रश्न 13वां नंबर का हमारा सवाल, प्रश्न क्रमांक 13।
के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु, बिंदु कौन कौन से? पहला बिंदु 7 कोमा ऋण 2, दूसरा बिंदु 5 कोमा 1 और तीसरा बिंदु 3 कोमा के। अगर ये तीनों बिंदु संरेखी है, संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में है। तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा में है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अगर तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां पर हम हल करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे यदि बिंदु, पहला बिंदु ए 7 कोमा ऋण 2, दूसरा बी 5 कोमा 1 तथा तीसरा सी 3 कोमा के संरेखी हो तो अगर ये तीनों बिंदु, ये वाला बिंदु, दूसरा वाला बिंदु और तीसरा वाला बिंदु, अगर ये तीनों बिंदु संरेखी हो, संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, अगर तीनों बिंदु संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल करके आता है? 0 या फिर 0 निकल करके आता है। 0 या फिर 0 निकल करके, ठीक है। और सूत्र हमारा यहां पर होता है त्रिभुज के शीर्ष अगर x1, y1 हो, x2, y2 हो और x3, y3 हो, तो ये तीन शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2 होता है सूत्र ये। अब इसके बाद जहां शुरू वाला मान x1 का होता है, बाद वाला मान y1 का। x1 का मान कितना है? 7 कोमा, और y1 का मान कितना है? ऋण का 2। x2 और y2, x2 का मान कितना है? x2 का मान 5 और y2 का मान कितना है? 1 तथा ये x3 और y3, x3 का मान कितना है? x3 का मान 3 और y3 का मान यहां पर कितना है आपका? k है, ठीक है। अब सवाल ने यहां खुद बोला है कि तीनों बिंदु कैसे संरेखीय, मतलब एक ही रेखा पर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के जाएगा हमारा? 0 या 0 निकल करके आ जाएगा। तो क्षेत्रफल हो गया 0 बराबर 1/2 का हो जाएगा 1/2। x1 का मान यहाँ पर 7 है, y2 का मान यहाँ पर कितना है? y2 का मान 1 माइनस y3 का मान कितना है? k है, प्लस x2 का मान कितना है? x2 का मान 5 है, x3 का मान यहाँ पर कितना है? 3 माइनस y1 का मान यहाँ पर कितना है? 1 है, प्लस x3 का मान यहाँ पर कितना है? 3 है, y1 का मान यहाँ पर 1 है, माइनस y2 का मान यहाँ पर कितना है? 1 है। इतना ही है। 2 इस तरफ बटे में है, तिरक गुणा करेंगे तो 2 शून्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर 7 एक कम हो गया 7, माइनस का माइनस 7 इंटू के का हो जाएगा 7k, प्लस का हो गया प्लस 5 का हो गया 5 गुणा 3 में से 1 गया 2, प्लस का हो गया प्लस 3 का हो गया 3 गुणा y1 का मान कितना है? ऋण 2 माइनस और y2 का मान 1 है, ठीक है। तो ऋण 2 ऋण 1 हो जाएगा ऋण का 3, है ना, 0 बराबर 7 का हो गया 7, ठीक है। y3 का मान कितना है? सॉरी यार, क्या हो गया मेरे को भी। देखो x1 का मान हो गया 7, y2 माइनस y2 का मान 1 माइनस y3 का मान k, प्लस x2 का मान कितना है? x2 का मान है 5, y3 माइनस y3 का मान हो गया k माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा? ऋण 2 माइनस y1 का मान ऋण 2, प्लस
x3 का मान कितना है 3, y1 माइनस y2, y2 का मान y1 का मान कितना है -2 माइनस y2 का मान कितना है 1 है। ठीक है, अब सही है। अब 2 शून्य हो जाएगा 0 बराबर 7 एकम 7 माइनस का माइनस 7 इंटू के का हो जाएगा 7 के, प्लस का हो जाएगा प्लस 5 का हो गया 5, के का हो जाएगा के, ऋण गुणित ऋण धन 2 का हो जाएगा 2, प्लस 3 का हो जाएगा प्लस का 3 गुणा ऋण 2 और ऋण 1, ऋण का हो जाएगा यहाँ पर कितना 3। अब 7 को जाएगा 7 माइनस 7 के का माइनस 7 के, प्लस का होगा प्लस 5 इंटू के का हो जाएगा 5 के, प्लस का होगा प्लस 5 दूनी 10, धन गुणित ऋण ऋण 3 तिया 9। अब 0 का होगा 0 बराबर 10 और 7 हो जाएंगे यहाँ पर 17, 7 के में से 5 के गए 2 के बचे, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह कहाँ का जाएगा ऋण का, माइनस 9 का हो गया माइनस 9, 2 के इस तरफ ऋण का इस तरफ आएगा, 2 के कहाँ का जाएगा धन का। 17 में से 9 का कितना बचेगा, कितना बचेगा 8, क्यों, अब के का मान निकाल लेंगे, यहाँ जाएगा के बराबर 8 का हो गया 8, इस तरफ 2 के गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे 2 का में आएगा बटे में, के बराबर 2 एक कम 2 और 2 चौक कितना जाएगा यहाँ पर 8, के का मान कितना आ गया 4, और यही क्या हो गया आपका आंसर। सवाल बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा सबसे, क्यों। देखिए यहां पर हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है प्रश्न 14, के का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करके लेके आना है, यहां पर के स्थान पर कोई संख्या रही होगी, उस के का मान ज्ञात करके लेके आना है। यदि बिंदु कौन कौन से, पहला बिंदु 8,1 और दूसरा बिंदु k, ऋण 4 और तीसरा बिंदु 2, ऋण 5 क्या है संरेखी है। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल करके आता है, 0 या 0 निकल करके आता है। यहां पर हम क्या डालेंगे, हल डालेंगे, और यहां पर हम लिखेंगे यदि बिंदु, पहला बिंदु क्या है 8,1 k, ऋण 4 और 2, ऋण 5 संरेखी हो तो, अगर तीनों बिंदु कैसे हो संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, कितना होता है 0 होता है। अगर तीनों बिंदु संरेखी हो, ये वाला भी ये वाला भी ये वाला भी, तीनों बिंदु कैसे हो संरेखी हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल करके आता है 0 या फिर 0 निकल करके आता है। आता है 0 निकल करके, आता है कि नहीं आता है, आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 या 0 निकल करके आता है। अब सूत्र क्या होता है हमारा, तब बिंदु x1, y1 दूसरा, x2, y2 और तीसरा, x3, y3 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। बिंदु x1, y1, x2, y2, x3, y3 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। होता है कि नहीं होता है, होता है। जहां पर ये बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखा है, उसी प्रकार इस बिंदु में पहला वाला मान होगा x1 का, दूसरा वाला मान होगा y1 का, ये वाला मान होगा x2 का, ये होगा y2 का, ये x3 और ये y3। x1 का मान कितना है 8 है, y1 का मान कितना है 1 है, x2 का मान कितना है k है, y2 का मान कितना है ऋण 4।
x3 का मान 2 है और y3 का मान कितना है, ऋण का 5 है। ठीक है, x3 का मान 2 है और y3 का मान कितना है, ऋण का 5 यहां पर आपका है इतना ही, इतना ही लिखा हुआ है। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है यहां पर हमको, 0 दिया गया है, 0 दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम रख देंगे 0 बराबर 1/2 का हो जाएगा 1/2। x1 का मान कितना है 8, y2 का मान कितना है ऋण 4 माइनस y3 का मान कितना है ऋण का 5 प्लस x2 का मान कितना है k, y3 का मान कितना है, y3 का मान ऋण 5 माइनस y1 का मान कितना है 1 है प्लस x3 का मान कितना है 2, y1 का मान यहाँ पर कितना है 1 माइनस y2 का मान यहाँ पर कितना है ऋण का 4 है। ठीक है, मान जमाते बन जाएगा इस प्रकार से। अब 2 इस तरफ बटे में है, 2 शून्य में कितना हो जाएगा 0, 8 का हो जाएगा 8, ऋण 4 का ऋण का 4, ऋण गुणित ऋण धन 5 का हो गया 5, धन गुणित ऋण ऋण, अभी कहाँ ऋण, धन के का हो गया धन का के, 5 भी ऋण का 1 भी ऋण का, ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है, चिन्ह काय का आता है ऋण का, 5 और हो जाएगा ऋण का 6 प्लस 2 का हो जाएगा 2, 1 ऋण गुणित ऋण धन 4 का हो गया 4, 0 का हो जाएगा यहाँ पर 0, 8 का हो जाएगा 8 गुणा 5 में से 4 गया 1 बचेगा, धन गुणित ऋण ऋण 6 इंटू के का हो जाएगा यहाँ पर 6 के, प्लस का हो गया प्लस 2 का हो गया 2 गुणा 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, 0 का 0, 8 1 कम 8 माइनस 6 के का माइनस 6 के प्लस 5 दूनी हो जाएगा यहाँ पर आपका 10, 6 के इस तरफ ऋण का है, इस तरफ 6 के का हो जाएगा धन का, 10 और 8 हो जाएंगे यहाँ पर आपके 18, के का मान निकालोगे 6 कम 6 और 6 दिए कितना हो जाएगा 18, के का मान कितना निकल के आ गया आपका 3 निकल करके आ गया। तैयार आंसर बुक में के बराबर कितना निकल के आ गया आपका 3 निकल करके आ